मीटिंग करीबन 10 बजे के करीब हम फारग हुए तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग से। तो मैंने उनसे मीटिंग की और वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको मैंने बायलैटरल तो चीज़ें हर एक के साथ होती हैं, वो इकोनॉमिक ट्रेड फ्यूचर क्या करना है, कैसे बढ़ाएं, वो तो था। वो मैं अलहदा चाइना के हवाले से भी और SCO की विज़िट के हवाले से भी एक अलहदा प्रेस टॉक कर लूँगा, क्योंकि अभी तेहरान के लिए रवानगी है, वहाँ जो कॉन्डोलेंस के लिए वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं और मैंने उनको अकम्पनी करना है। तो आज मैं सिर्फ किर्गिस्तान की इशू के ऊपर बात करने के लिए आपको तकलीफ़ दी है सुबह। तो उनको मैंने अर्ज़ किया कि आप मेहरबानी करें, और मेरी तसल्ली उस वक्त तक नहीं होगी जब तक मैं फ़िज़िकली वहाँ जाके, क्योंकि उस वक्त हमें बताया गया कि 3 लोग ज़ख्मी हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बाकी छोटी मोटी फ़र्स्ट एड के बाद वो तो फौरी तौर के ऊपर घरों में चले गए थे। तो मैंने कहा कि आप प्लीज़ ये अपनी, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ के सदर की इजाज़त के बगैर ये वज़रा ऑब्वियसली फिर डिसीजन खुद नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा जी कि मैं फिर सदर साहब से दोबारा बात करता हूँ, और उन्होंने मुझे बड़ा अश्योर किया कि बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई फ़िक्र नहीं है, हर चीज़ है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो ज़ख्मी हैं वो लोग, उनको भी मिलना चाहूँगा, और मैं वैसे भी आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी मीटिंग करूँगा। आपसे तो मेरी यहाँ भी है, वहाँ भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जी मुझे आज रात का दिन दें, रात का टाइम दें, और मैं कल सुबह यानी मंगल की सुबह जब हमारी SCO की फॉर्मल सारी प्रोसीडिंग होनी थी और वो 5 बजे तक हमारा सारा प्लान था, तो वो मैं आपको सुबह बता दूँ। तो आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने अपने सदर साहब से बात करके ओवरनाइट तो मुझे उनका ग्रीटिंग्स भी दी और कहा कि जी यू आर मोस्ट वेलकम। तो मैं फिर जो मामले की नज़ाकत थी उसको देखते हुए, क्योंकि अगर वो अलहदा पहुँचते, बाद में पहुँचते, मेरे काउंटर पार्ट हैं, उनकी मुझे ज़रूरत थी, तो मैं उनको अपने साथ ही लेके 5 बजे मैं आस्ताना से बिश्केक रवाना हो गया, और वो करीबन डेढ़ घंटे की फ़्लाइट है और 1 घंटा टाइम डिफरेंस है। तो लोकल हम करीबन 7:30 पौने 8 के करीब हम बिश्केक लैंड किया। तो मैंने उनको ये कहा था कि सीधा मुझे हॉस्पिटल जहाँ पाकिस्तानी एक या जो भी हैं वहाँ लेके चले। तो मालूम ये हुआ कि एक रोज़ पहले 3 में से 2 जो स्टूडेंट्स थे वो भी आफ्टर ट्रीटमेंट फिट टू बी रिलीज्ड, तो उनको वो डिस्चार्ज कर दिया गया हुआ था। तो सिर्फ एक पाकिस्तानी शहरी हॉस्पिटल में था, ये हमारे सफीर साहब ने भी कंफर्म किया, और वो टेक्सटाइल वर्कर हैं, यानी टेक्सटाइल मिल में वहाँ काम करते हैं वो साहब। मेरा ख्याल है कि उनकी एज लेट 20s में होगी या मैक्सिमम को 30 साल की होगी। तो उनका जो जबड़ा था, जो वो बिल्कुल वो हुआ था फ्रैक्चर। तो उन्होंने उस बच्चे की, उसमें बच्चे ही कहूँगा, इनिशियल ट्रीटमेंट तो की हुई थी। तो मैं उस अपने पाकिस्तानी बच्चे को मिला, और वो काफ़ी इमोशनल था और परेशान था कि जी मेरे जो वालिदैन हैं ओटक में कहीं रहते हैं वहाँ, तो मुझे वो बहुत कह रहे हैं कि जैसी भी हालत है आप बस वापस पहुँच जाएं। तो मेरे साथ चूँकि जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ के डिप्टी वज़ीर आज़म, वो वहाँ कहते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, तो वर्चुअली मेरे हम पल्ला हैं। तो डिप्टी वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे, उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को भी वहाँ बुलाया हुआ था, उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को भी बुलाया हुआ था, उन्होंने रेलेवेंट जो मिनिस्ट्रीज़ के लोगों को भी हॉस्पिटल में बुलाया हुआ था। उनको भी पता था कि मैंने यहाँ से फिर इस्लामाबाद भी रात पहुँचना है कल, चूँकि आज तेहरान भी जाना है। तो उनकी जो थी कर्टसी ऑफ़र के जी मैं एक रात रुक जाऊँ, वो मैंने उधर ही बता दिया था आस्ताना में कि मुमकिन नहीं है, मैं ये सारा काम करूँगा, उसके बाद मैं जब भी मैं फ़ारुग हूँ इस्लामाबाद जाना। तो मैंने उनसे पूछा डिप्टी वज़ीर आज़म साहब से कि जी आप अपने जो मेडिकल अमला है इनसे बात करके बताएं कि क्या ये मेडिकली इस बच्चे को भेज सकते हैं पाकिस्तान, बाकी इसकी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में हो जाएगी, क्या इस पोजीशन में है। तो उन्होंने आपस में कंसल्टेशन की 2-3 मिनट, तो उन्होंने कहा जी कि हाँ आप इनको लेके जा सकते हैं।
تو میں نے پھر کہا کہ اپنی امبیسی کو، اپنے سفیر صاحب کو، کہ ان کے جو بھی پیپر ورک ہے، امیگریشن اور جو بھی ہاسپٹل کا بھی سارا پروسیس کریں، کیونکہ اس وزٹ کے بعد میں نے ڈپٹی وزیر اعظم سے فارمل میٹنگ کرنی تھی تفصیل کے ساتھ، اور اس کے بعد میں نے ان کی وزارت خارجہ، اپنے ہم پلہ جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، تقریباً 1-1.5 گھنٹہ بھی لگنا تھا۔ میں کہ اس دوران اس بچے کا سامان اور اس کے جو ہاسپٹل سے جو بھی پیپر ورک ہے اور ساتھ جو لیگل اور جو امیگریشن سارا پروسیس مکمل کر لیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس بچے کو، میں شاہ زیب اس کا نام ہے، میرا خیال ہے کہ وہ نیوز میں بھی رہا ہے وہ نام، تو ان کو، اس بچے کو پھر میں نے وہ بائی دا ٹائم اگلی میٹنگ میری جناب نائب وزیر اعظم سے ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کچھ ہوا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ایک تو ہم آپ کو شور کرتے ہیں کہ یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ انسیڈنٹ ہوا ہے، اسٹوڈنٹس کے درمیان پہلے چند دن پہلے کوئی چھوٹی موٹی کلیش ہوئی، اور وہ صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں تھی، اس میں پاکستانی بھی اسٹوڈنٹس تھے، بنگلہ دیشی بھی تھے، انڈین بھی تھے، اور عرب اسٹوڈنٹس بھی تھے، عرب ممالک سے بھی اسٹوڈنٹس تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ بس اب تو وہ اسٹوڈنٹس ان کو مٹھائیاں لے کے جا رہے ہیں، اور ان کو جو نیشنلز ہیں ان کو جا کے پھول لے کے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بالکل 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو کہ ہمارے سفیر صاحب نے بھی کنفرم کیا، کہ بالکل حالات نارمل ہیں، کوئی کسی قسم کا فکر نہیں ہے، اور ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ جنہوں نے یہ کیا ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھی مجھے اپنے صدر صاحب کے گریٹنگز بھی دیں اور میسج بھی دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کے صدر